स्वाति कैसे उदास बैठी है? आज जाना नहीं है क्या जॉब पे? आज मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा सिर में दर्द हो रहा है। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं, बस सिर का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारी दवाई ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं, सिर का दर्द है ना, बंद हो जाएगा। और हाँ, हम्म। वो छोटी बहन है ना मेरी, प्रिया। हाँ, वो आने के लिए बोल रही थी, तो मैंने सोचा कि आज जॉब पे ना जाऊँ, उससे भी मिल लूँगी। ऐसा कर लो, कोई बात नहीं, एक दिन न जाओगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो ये तो अच्छी बात है, तुम्हारी बहन आ रही है तो कोई बात नहीं है, रह जाएगी 10-20 दिन तो। हाँ, उसकी कॉलेज की छुट्टी भूल गई है ना, इसलिए वो कह रही थी दीदी आ जाऊँ, आपके घर रह लूँगी कुछ दिन के लिए। अच्छा, वैसे कब की कह रही थी? कह रही थी कि शाम तक आ जाऊँगी। आज शाम तक? चलो ये तो अच्छी बात है, प्रिया आ रही है, तुम्हारा मन लगा रहेगा और प्रिया तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देगी। हाँ, मैं ना थोड़ी देर आराम कर लूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों सिर में दर्द ही नहीं बंद हो रहा है। चलो तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ। अरे नहीं, तुम एक काम करो, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना के ला दो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। यार सुबह से शाम होने वाली है और प्रिया अभी तक नहीं आई। देखो तो सही अब कैसी हो रही है वो। स्वाति से पूछता हूँ। स्वाति, हाँ, इधर आना। आई। हाँ जी। यहाँ बैठो। मैं ये कह रहा था, तुम कह रही थी कल मेरी बहन आएगी, अभी तक तो आई नहीं है, सुबह शाम होने वाली है। क्या बात है, आज बड़ा साली पे प्यार आ रहा है। तो क्या हो गया? अरे आखिर साल है मेरी, मजाक ही तो कर रहा हूँ। वैसे कब तक आएंगे ये पूछ ले फोन करके। चलो मैं फोन करती हूँ, देखो कहाँ रह फोन गई करके। है। लो, गेट की बैल बज गई, आ गई महारानी। जाओ गेट खोलियो। अरे आ गई। दीदी नमस्ते। नमस्ते, चल अंदर चल। जीजू नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे अब आइए तू। हाँ जीजू। तेरा बहुत देर से इंतजार कर रहा मैं। क्या बताऊँ जीजू, आपको ऑटो वाले भी घुमाते हैं, पता है आपको? वहाँ उतार दिया जहाँ नहीं उतारना था। अरे तुम मुझे फोन कर देती, मैं लेना आ जाता। अरे नहीं जीजू, परेशान होने वाली कौन सी बात है, मैंने सोचा गर्मी हो रही है, क्या आपको परेशान करूँ, खुद ही चली आई। चल प्रिया, तू जीजा से बात कर, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो दीदी, पानी तो मैं पी लूंगी, बैठो। बैठ जाओ जब चाहिए तो। और सुना प्रिया, बस जीजू मैं अच्छी हूँ। क्या चल रहा है, क्या कर रही है आजकल? बस जीजू, कॉलेज की छुट्टी पड़ी हुई है और मैंने सोचा इसी बहाने आप दोनों से मिल लूंगी, तो आ गई। प्रिया चल ठीक है, तो आ गई, पर ये बता तेरा कितने दिन रहने का विचार है अब? बस जीजू, जब तक आप बोलो मैं तो तभी तक रह जाऊंगी। अरे प्रिया, तेरा घर है, जब तेरा जी चाहे जब जाइए तू घर से, और बता। और मुझे तो और खुशी है तू यहाँ पे जितने दिन रहे। अच्छा, तुम्हें तो बहुत खुशी है, बहन मेरी, खुशी तुम्हें हो रही है। अरे तेरी बहन ही तो है, मेरी तो साल ही है। और क्या, जीजा जी सही तो कह रहे हैं दीदी। स्वाति ऐसा करो, प्रिया के लिए ना कुछ अच्छा सा बना कर लेकर आओ। ठीक है, तुम दोनों बात करो, मैं बना के लेके आती हूँ। ठीक है, स्पाइसी बनाना कुछ है ना? मिर्ची तेज डाल दूँ? अरे नहीं, हल्की। वैसे प्रिया एक बात बता। हाँ पूछो जीजा जी। वैसे तू कितने दिन रहेगी यहाँ? अरे जीजा जी, वैसे तो मैं 4-5 दिन के लिए आई हूँ। अरे प्रिया, मैं तो बस ये चाहता हूँ तू हमेशा के लिए यहीं रहे। अरे जीजा जी, आप भी कैसी बात करते हो, छोड़ो ना। अरे बैठ जा, थोड़े से हमेशा ही बतला ले, तू तो भग रही है। अरे हटो जीजा जी, आप भी ना। कब तक बचेगी? तुझे भी एक न एक दिन दबोचना ही पड़ेगा। लगता है स्वाति सो रही है।
प्रिया को देख पाता हूँ, प्रिया क्या करती है, चलो चलो। क्या पता काम बन ही जाए यार। जीजा जी आओ। यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी। प्रिया, जब से तू आई है ना, मेरे पर रहा नहीं जा रहा। बस ऐसा जी कर रहा है कि तुझसे बोल दूँ। क्या बोलना है जीजू, बोलो ना जल्दी। इतनी रात को क्यों आए और तुम मेरे रूम में? प्रिया, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। जीजू, आज ना आपने मेरे मन की बात कह दी है। प्यार तो मैं भी आपसे करती हूँ, पर क्या करूँ, शादी दीदी की हो गई आपसे। अच्छा, ये बात थी। पर प्रिया, ये बात ना किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कभी भी। अरे हाँ जीजू, आप टेंशन ना लो, किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। और हाँ, मैं ना जीजी के बारे में आपसे कुछ कहना चाहती थी। बता। दीदी के ना शादी से पहले 4 बॉयफ्रेंड थे और वो अभी भी किसी से बात करती है, पता है आपको, छुपके छुपाते। अच्छा, ये बात है। हाँ जीजू, मैंने ना आपसे पहले ये बात इसलिए नहीं बताई, कभी आप ना जाने क्या सोचो। प्रिया, तू ठीक कह रही है। तेरी बहन के ना चाल चलन मुझे ठीक नहीं लगते। मैं जब भी तुझसे प्यार नहीं करता, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हाँ जीजू, प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ, पर क्या करूँ। अरे कोई बात नहीं, अब तो आ जा। कमिट करेंगे कहीं, देख के आती हूँ। अरे प्रिया तो सो रही है, पर ये कहाँ गए? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे वो मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी पी के आती हूँ। अच्छा, ये टॉयलेट गए थे। मैं भी काम में क्या सोचती रहती हूँ। हाथ तो पकड़ा जाता, बच गया बाल बाल। ये पकड़ लेती तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। अरे आज तुम्हें टूटी नहीं जाना क्या? कैसे लेटे हो? अरे कुछ नहीं, आज ना थोड़ी सी तबीयत सी खराब है, कल जाऊंगा। क्या हुआ? तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही नौटंकीबाज। अरे मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। वो ना मुझे थोड़ी सी हरारत सी महसूस हो रही है। ऐसा करो, तुम आज ड्यूटी चले जाओ, कल मैं जाऊंगा। चलो ठीक है, प्रिया घर पे है, प्रिया से कह देना कुछ बना देगी तुम्हारे लिए खाने के लिए। ठीक है। ठीक है, तुम शाम को जल्दी आ जाना। आ ही जाऊंगी मैं जल्दी। अरे ऐसे रात तो ठीक थे, इनकी तबीयत को क्या हुआ? जब मैं कहती थी तो ये कभी छुट्टी नहीं करते थे, आज कैसे छुट्टी कर ली इन्होंने? कहीं, अरे यार, ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी क्या सोचने लगी। प्रिया, प्रिया, हाँ जीजू। इधर आओ। अरे कहाँ थी तुम? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे वाह जीजू, आज तो बड़े रोमांटिक मूड में नजर आ रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं,
आज बीमारी का बहाना बना के तेरी दीदी को काम पर भेज दिया। हाँ वो तो मैंने सब देख ही लिया है, मुझे पहले से ही पता है। ऐसे ही करता हूँ मैं। प्रिया आता तो खुश है ना, तेरे लिए कितना बड़ा काम करा मैंने। अरे वाह जीजू, आज तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। आज ना मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा वो एक बात बता प्रिया, बाहर चले या घर पे रहेगी? क्योंकि तेरी दीदी तो शाम तक आएगी। बता तू। नहीं नहीं जीजू, हम बाहर नहीं जाते हैं, घर पे ही रह लेते हैं। क्या पता दीदी जल्दी आ जाए। चल ठीक है, घर पे रह लेते हैं। अच्छा जीजू आप ये बताओ, जैसे दीदी घर पे नहीं है तो मैं आज आपके लिए अच्छा सा क्या बनाऊँ? अरे मेरी जान, जो तू अपने हाथों से खिला देगी ना, मैं तो वही खा लूँगा। अच्छा जीजू, इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ हाँ मेरी जान, तो सब बहुत प्यार करता हूँ। तो जहर खिला दूँ? अरे मेरी जान, तो जहर भी खिलाएगी, मैं तो जहर भी खा लूँगा। अच्छा जीजू आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ बना के लेके आती हूँ, ठीक है? ठीक है। आज करूँगा अपनी साली के साथ रोमांस, बढ़िया खाना खाऊंगा और रोमांस करूँगा। अरे तुम अभी तक सो रहे हो? पहले टाइम तो देख लो, 9 बज रहे हैं। अरे यार स्वाति, पता नहीं क्या हुआ, रात से बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। तुम हर रोज बहाना क्यों करते हो? तुम्हें ड्यूटी जाना है ना जाना है? अरे यार स्वाति, मेरी सच्ची में बहुत तबीयत खराब है रात से, मैं बहाने थोड़ी ना बना रहा हूँ। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो दवाई क्यों नहीं ला रहे? ना तुम दवाई लाते दिख रहे, ना मुझे एक भी दवाई दिख रही है। आखिर चक्कर क्या है? अरे यार चक्कर क्या होता, तुमने कभी देखा मुझे ऐसा काम करते हुए? ये च- छुट्टी मारते हो मुझे। जब ही तो मैं कह रही हूँ, ऐसा कभी करा ही नहीं, अब क्यों कर रहे हो 2 दिन से? अरे स्वाति, तुम आज चली जाओ, मैं कल से ड्यूटी चला जाऊंगा। ठीक है मैं जा रही हूँ, मुझे तो और ही कुछ चक्कर लग रहा है। ऐसे समझ में, अब तुम लेटे रहो, देखती हो कब तक लेट होगे। अरे यार ये ऐसे क्यों बोल रही है? कहीं से पता तो नहीं चल गया हमारे बारे में? नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। चलो देखता हूँ, ये तो चलेगी। पता नहीं साली कहाँ है मेरी। साली के पास जाता हूँ। प्रिया, हाँ दीदी। तो एक काम करियो, अपने जीजा को खाना बना के दे दियो, और हो सके तो दवाई हो तो उन्हें दवाई दे दियो। ठीक है दीदी, मैं खाना भी खिला दूंगी और दवाई भी दे दूंगी। आखिरकार मैं आई किस लिए हूँ, इसलिए तो आई हूँ। ठीक, घर का ध्यान रखियो। जी दीदी। अरे वाह, जीजू तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डेली डेली दीदी को नए नए बहाने बना रहे हैं। पर यार डेली डेली ये काम सही नहीं है। अगर दीदी को पता चल गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे मैं की चिंता कर रही हूँ, जो होगा देखा जाएगा। जीजू को तो बुला लूँ अब। जीजू, जीजू। हाँ। ओहो। अरे वाह जीजू, आप तो डेली डेली बहाने बना रहे हो। अरे मेरी जान, बहाने बनाने तो मेरे पे अच्छी तरह से आते हैं। पर जीजू मुझे तो ये लग रहा है कहीं दीदी को शक न हो जाए। अरे तू क्यों टेंशन ले रही है? शक हो जाएगा तो होने दे, तू इधर को आ। इसे मैं अपना फ़ोन ही तो भूल गई। मैं भी पता नहीं, जल्दी जल्दी मैं भूल जाती हूँ कुछ ना कुछ। जीजू मुझे पता है आप मुझसे कितना प्यार करते हो। अरे पागल, तेरे चक्कर में तो बहाने बना रहा हूँ, और किसी के चक्कर में थोड़ी बहाने बना रहा हूँ। बता, डेली डेली बुखार कर लेता हूँ अपने तेरे चक्कर में। ओह, तो ड्यूटी पे ना जाने का ये मतलब था। मेरे से 2 दिन से बहाने बना रहे हैं, पर मुझे अमित से ये उम्मीद नहीं थी। और मेरी बहन वो मेरा ही घर बिगाड़ना चली। मुझे अपनी बहन से भी ये उम्मीद नहीं थी। वो तो मेरी सगी थी, पर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अमित, अमित। हाँ। प्रिया। आई दीदी। आ गई तुम? ये कौन है? ये मेरा बहुत कुछ है। बहुत कुछ है।
अरे ये क्या कह रही तुम? सच सच बताओ कौन है ये? इसकी तो तुम छोड़ो, कौन है ये? देखा जीजू, मैंने क्या बोला था? मैंने झूठ तो नहीं बोला था ना कुछ भी। तू सही कह रही है प्रिया। मुझे ना इस पे पैर ही से सकता, ये इसका बॉयफ्रेंड है। ओए तू क्या सोच रही है? तूने नया बॉयफ्रेंड बना लिया? सुन, मैं तेरे साथ ना कल भी नहीं रहूंगा। तेरी बहन और मैं ना जल्दी शादी करने वाले हैं। चुप, बिल्कुल चुप। ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, ये मेरा वकील है। और तुम क्या मेरे साथ रहोगे? मैं खुद नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। और हाँ, तुम दोनों के बारे में ना मुझे सब कुछ पता चल गया था, इसलिए ना मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। प्रिया, तुम मेरी सगी बहन हो के मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ और मेरे पति के साथ ये गंदा काम करेगी। वकील साहब, मुझे कल ही डिवोर्स के पेपर तैयार मिलने चाहिए। मुझे इस आदमी के साथ एक पल नहीं रहना चाहती। स्वाति, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जैसे ही तुमने मुझे बताया था ना, मैंने जब तुम्हारे डिवोर्स के पेपर तैयार कर दिए थे। अब जब तुम कहोगी मैं पेपर ले आऊंगा और इनके साइन करवा देना। वकील साहब, तुम इस बात की टेंशन मत लो, डिवोर्स कल ही होगा और ये आदमी खुद दस्तखत करेगा। चलो वकील साहब। स्वाति जीजू, हट। मैंने वाकई में अपनी दीदी के साथ बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। बोलो। सुनिधि का फोन आया था आज। अच्छा, तो कह रही थी उसके घर में ना कोई बात हो गई। क्या बात हो गई ऐसी? अब वो तो उसने मुझे बताया नहीं, बोल रही थी मम्मी मैं घर पर आ रही हूँ मैं तो। अरे अंजू, छोटी मोटी बातें घरों में होती रहती हैं, सभी के घरों की कहानी है ये। ऐसी छोटी छोटी बातों में घर को भगेगी तो अच्छा नहीं लगता ऐसा लड़की का आना। वो तो सही है, पर मैं फोन पर मना भी तो नहीं कर सकती ना, बेटी तो हमारी है वो। चल ठीक है, आने दे, कोई दिक्कत नहीं, पूछते हैं उससे क्या बात है। पिताजी, दीदी की सास ना बहुत तेज है, उसने ही कुछ कहा होगा दीदी को जब भी वो घर आ रही हैं। कोई बात नहीं निशांत, ऐसी बात है तो आने दे घर, यहीं आके पूछते हैं जो भी बात है। ठीक है, फिर अगर कुछ ज़्यादा ही बात हुई होगी तो उसकी सास से तो बात करनी पड़ेगी, भाई लड़की तो हमारी है। अरे भाई उसे घर पे आ जाने दो एक बार, उसके आने के बाद पूछते हैं क्या बात है, या उसके आने से पहले सारे फैसले करोगे? ओ निशांत, देखियो जरा कौन है, मेरे ख्याल सुनिधि दिखे है। जाओ। आ गई बहन तुम? हाँ, कैसे है? बढ़िया, चलो अंदर चलो। जय नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और सही है? हाँ बढ़िया, चलो। मम्मी जी नमस्ते, पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा। बाबा नमस्ते। उधर हो। आ जाओ। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ना ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, घर सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया जी। अरे निशांत, तू इतना कमजोर से कैसे हो रहा? मैं तुझे हट्टा खट्टा छोड़ के गया था। अरे भाई आजकल इसकी खुराक कम कर रखी है हमने, ज्यादा ठाड़ा होना भी तो ठीक ना ना, लोग फिर मोटा मोटा कहते फिरेंगे इसे, इसलिए इसकी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं हम। अच्छे अच्छे। हाँ। एक बात और पापा, मैं यहाँ पे 20 बार आ गया, इसका ही लोवर नहीं जा रहा, तुम इसे कपड़े पड़े न दिलाते हो क्या? अरे भाई अंदर जाकर सेफ देख, कपड़ों से भरी पड़ी है। अरे भाई इसे लोअर ही ज्यादा पसंद है, लोअर ही पहनता है ये हमेशा। बता हम क्या करें इसमें? ये बचपन से ही ऐसा है, आड़ा टेढ़ा, इसको कितना भी मार लो सुधरता नहीं है। जो इसे पहनना है वही पहनता ही है। हाँ, ज्यादा बोल रही है तू बहुत सीधी है ना, तो तेजी नाक की। कम बोला कर थोड़ा, समझ आई? बड़ी हूँ तेरे से, इज्जत में बात किया कर मेरे से। अरे अब हंसी मजाक बंद भी करोगे? अब तू मुझे एक बात बता, क्या बात हो गई थी घर में जो तू एकदम अर्जेंट आई है घर पर? फोन पर तू बहुत गुस्सा कर रही थी, है क्या बात हो गई सुनिधि? मम्मी आपको तो पता ही है मेरी सास की, हमेशा गुस्सा रहती है मेरे से, चिड़ी रहती है मेरे पे। मैंने इनको भी बोला लेकिन ये कुछ बोलते ही नहीं हम दोनों के बीच में, कहते तुम दोनों अपना देखो। अब मैंने इनको बोल दिया साफ साफ, अगर ये चाहते मैं इनके साथ रहूं तो या तो मुझे अलग रखेंगे, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी दोबारा इनके साथ। मम्मी एक बात बताओ, अगर मैं इसकी कहूँ तो मैं इसका बुरा बन जाऊंगा, उसकी कहूँ तो उसका बुरा बन जाऊंगा, मैं बताओ अच्छा लगूंगा बोलता हुआ?
सही तो बोल रहा है मैं तो मम्मी इनका ही हक बनता है ना, हम दोनों के बीच में अगर कोई गलतफहमी है तो दूर करें। ये मुझसे अच्छे से जानते हैं अपनी मम्मी को। अरे वो ठीक बोल रहा है, वो कैसे कर लेगा ना, तो तेरी तरफ की बोल सकता क्योंकि वो अपनी माँ का बुरा बन जाएगा, और माँ के लिए बोलेगा तो वो फिर तेरा बुरा बन जाएगा। और तू बेचारे समित को तो देख, ये तो बेचारा बीच में फंसा हुआ है। और बेटा शादी के बाद छोटी मोटी बातें घरों में होती रहती हैं, ये तो सहन करनी पड़ती हैं। नहीं पापा आप कुछ भी बोलो, लेकिन मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। अगर ये मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं तो इनको बोलो अलग घर लेके रहे मुझे। देख सुनिधि, शादी के बाद वो घर एक नया घर होता है, एक तरह से नया परिवार होता है, उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगता है। और एक बात बताओ पापा, मम्मी से हम अलग हो गए, हम सुखी रह लेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सास को अपनी माँ समझ, माँ से भी बढ़ के समझ। पापा लेकिन सास को भी तो मुझे बेटी मानना चाहिए। कौन सी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा करती है? बेटा वो तुझे अभी समझ नहीं पाई है, ना तू उसे समझ पाई है, ठीक है ना। वो तो उसका बेटा है, वो तो अपनी माँ को जानता है, उसने जन्म दिया है, वो अपनी माँ को कैसे छोड़ देगा तेरे लिए? नहीं पापा मैं नहीं मानती ये बात। इतना करती हूँ उनके लिए फिर भी ऐसा करती है मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी, बस बात खत्म। मेरे को यहाँ रहना है तो रहना है, बात खत्म। बताओ पापा कैसे करें? देख सुनिधि, मैं तो इतना ही कहूंगा, जब तक चाहे तू अपने घर में रह सकती है, पर एक बात का ध्यान रखना, अपनी ससुराल के बिना गुजारा नहीं है, ये बात याद रखना बेटा। ठीक है पापा, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। अंजू अब तुम इन्हें खाना वाना खिलाओ, ठीक है? मैं बाहर कुछ काम से जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा। चल बेटा तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है मम्मी, चलो मिलते। मम्मी एक बात बताओ, अब क्या ये यहीं रहेंगे दोनों? अरे नहीं बेटा, अब ये सुनी थी गुस्से में है, थोड़ा सा गुस्सा शांत होगा चली जाएगी अपने ससुराल में। आखिरी ये घर सुनिधि का भी तो है, वो रह लेगी 2-4 दिन तो क्या हो जाएगा। ठीक है मम्मी। अब तू एक काम कर, हाथ मुंह धो और तू भी खाना खा ले, चल। सुनिधि एक बात बोलूं? हाँ बोलो। यार मुझे ना यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? यार ससुराल में रहना ना मेरा सही नहीं है, तुम्हारा तो ठीक है। अमित तुम पागल हो क्या? मेरे घर वाले ना मुझसे भी ज्यादा तुम्हें मानते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं। यार वो बात तो ठीक है, कल को यार बोलने लगे। यार नहीं, क्यों बोलेंगे? पागल हो क्या? इतना प्यार करते हैं तुमसे, आज तक तुम्हें कुछ बोला जो अब बोलेंगे? यार 1-2 दिन की तो बात होती है, 1-2 दिन तो आदमी रख लेता, तीसरे दिन ना ये कहता है कि भैया तू अपने घर चल। ऐसा नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। जब आज तक नहीं बोला, इतने प्यार से देखो, अभी भी आपके लिए खाना बनाया ना, इतने प्यार से मम्मी ने सब कुछ किया, आप ऐसा बोल रहे हो खाली पीली। चलो तुम कह रही तो देख लेता हूँ, पर यार सुनिधि मैं तो ये कह रहा हूँ तुम कल घर चलो। देखो अमित, मैं घर तो वापस जाऊंगी नहीं जब तक मम्मी मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी या मेरे को यहाँ पे आके खुद लेने नहीं आएंगी। मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम भी जानते हो इस बार मम्मी ने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करी है। और अगर तुम चाहते हो हम यहाँ से चले तो तुम कहीं और घर लो, हम वहाँ रहेंगे अकेले। सुनिधि चलो वो बात तो तुम्हारी ठीक है, पर एक बात तो बताओ, इस घर में यार 2 ही तो कमरे हैं, मम्मी पापा का एक और एक ही वाला है, हम कहाँ रहेंगे यार? अमित तुम पागल हो गए हो क्या? हम यहीं रहेंगे, इसी कमरे में रहेंगे। और तुम्हारा भाई? अरे उसका क्या है, वो तो बाहर भी सो जाएगा। अरे जीजा जी, वो ना मुझे नींद आ रही थी, तो तुम दोनों बाहर जाके सो जाओ। अरे तू पागल है, तू खुद बाहर सो जाना। अरे बहन मुझे बाहर नींद ना आती, मैं यहीं सोता हूँ। हाँ तो कुछ दिन बाहर सो जाएगा तो क्या चला जाएगा तेरा? बाहर मुझे नींद ना आती, मैं यहीं सोता हूँ डेली। हाँ तो पहले मैं भी तो यहीं सोती थी ना, तू बाहर नहीं सो सकता क्या कुछ दिन? तू अपने जीजा को ऐसे बोल रहा है, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? अरे बहन मैंने कह तो दिया, मुझे बाहर नींद ना आती, मैं यहीं सोऊंगा, तुम दोनों बाहर जाके सो जाओ आज। सुनिधि चल बाहर ही सोएंगे। सुनिधि मैं तुझसे बोल रहा था ना, वही हुआ ना?
तुम पागल हो गए, वो छोटा है इसलिए वो कुछ भी बोल देता है, उसकी बात का क्या दिल पे लगाना। सुनिधि मैं तुम सब भी कह रहा हूँ, सुबह हो तो यहाँ से चलो यार। और तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी सुई एक ही पटक गई है। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ यहाँ पे। और क्या चाहिए तुमको? बताओ मैं कहाँ सोऊं, बताओ। ऐसा करो तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं मम्मी के पास सो जाती हूँ। कुछ दिन की तो बात है, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो मैं- निशांत फोन में ही लगा रहेगा क्या? कुछ काम वाम भी कर लिया कर। सब्जी नहीं है घर के अंदर, मार्केट से जाकर सब्जी लिया जाकर, जा खड़ा हो जा। अरे माँ, मैं फोन में कुछ काम ही तो कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, जीजा को भेज दो। तू पागल है? तेरे जीजा अच्छे लगेंगे जाते हुए? चला जा। अरे माँ, इसमें क्या बात है, फिर रहना रहे वो घर में, मार्केट जाके ले आएंगे कुछ सामान। चल ठीक है। सुनिधि, ए सुनिधि। हाँ जी मम्मी। अरे अमित को बोल दे मार्केट से जाकर सब्जी वब्जी ले आएगा कुछ। मम्मी, अमित जाते हुए अच्छे थोड़ी ना लगेंगे बाजार, इसको भेजो सब्जी लेने। ये क्या कर रहा है घर में बैठकर? क्यों, जीजा बाहर से जाके सब्जी भी ना ला सकते? पूरे दिन घर में ही तो पड़े रहे। मम्मी, निशांत कैसी कैसी बातें कर रहा है, आप इसको कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अरे तो क्या हो गया, निशांत ने बोल दिया तो ले आएगा अमित जाकर सब्जी। अगर यही बात है ना मम्मी, तो अमित नहीं जाएंगे मार्केट, मैं जाऊंगी सब्जी लेने, मैं लेके आऊंगी, लेकिन अमित नहीं जाएंगे कहीं भी। अरे क्या हो गया सुनिधि, मैं ले आऊँगा सब्जी, मैं भी तो इस घर में रह रहा हूँ। क्या हो गया, छोटा मोटा काम कर दूंगा तो। लेकिन अमित, निशांत के होते हुए तुम जाओगे, अच्छे थोड़ी ना लगोगे। अरे कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगा। लाओ मम्मी पैसे दे दो, मैं ले आऊँगा। ₹1000 है ये, पूरे हफ्ते की सब्जी ले आना। ठीक है। और हाँ जीजा, आते वक्त मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आई हो। मम्मी, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है, निशांत के होते हुए हमें सब्जी लेने जाएंगे, बताना उनको कैसा लगेगा। अरे तो क्या हुआ, जब से आए घर में ही तो पड़े हैं। तुझे तो बिल्कुल अकल नहीं है बोलने की, मम्मी ने ही सर पे चढ़ा रखा है तुझे। इतना क्यों बोलता है तू? अब तो रहने ही दो मम्मी, आपने भी अमित को ही भेज दिया इसके कहने पे। नालायक, घर में ही पड़ा रहता है, बस फोन चलवा लो इससे जितना मर्जी। हाँ हाँ जा। यही कर्म को रोएगा अपने। निशांत, हाँ पापा जी। अरे एक काम कर ले आज तो। बताओ। यार सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा और मेरे लिए तू एक पौवा पकड़ना दे। अब पिताजी, मैं न ला रहा तुम्हारे लिए कोई पौवा। अरे कभी तो सुन लिया करो यार, हैं? तू हर काम के लिए मना क्यों करता है? तुझसे सब्जी के लिए कहा, तूने वो नहीं सुनी। तुझसे कुछ भी काम के लिए बोलो तो तुरंत मना कर देता है। अरे मैं न जा रहा कोई पौवा लेने, जीजा जी आ रहे होंगे, उनसे मंगा लियो। मैं कुछ शराब भी तो हूँ नहीं कि रोज पी रहा हूँ या रोज तुझे ठेके पे भेज रहा हूँ। अरे कभी कभी मूड कर जाता है, इसलिए कह रहा हूँ, हैं? हाल है भाई। लो मम्मी, सब्जी मैंने सुनिधि को दे दी। अरे कितने पैसे बचे थे बेटा? मम्मी 210 रुपये बचे थे। पर ये तो 200 रुपये ही है। मम्मी वो मुझे ना प्यास लग रही थी तो मैंने ना 10 रुपये की शिकंजी पी ली। तो जीजा मेरे लिए तुम कोल्ड ड्रिंक लाए या ना लाए? वो निशांत, मैंने तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक ना फ्रिज में रखवा दिया। अरे निशांत, अब तो तेरी कोल्ड ड्रिंक भी आ गई, अब तो लिया मेरा पौवा है तो। अरे पिताजी, मेरे बस की ना है, अब तो जीजा जी भी आ गए, इनसे कह दो ये ले आएंगे। अरे पक्का ही जुबान जोर है, हैं? अमित बेटा बुरा मत मानियो, ले ठीक है, एक इंग्लिश का पौवा पकड़ना। कई दिन हो गए, मूड सा खराब हो रहा। जा पापा, माँ तक ठेकों पे तो चढ़ा नहीं हूँ, मुझे बता दो ठेका, मैं चला जाऊँगा। अरे बेटा नीचे उतर, लेफ्ट मुड़, आगे आ जाएगी अग्रवाल स्वीट्स की दुकान, वहां से राइट हो जा और आगे किससे पूछ ले, ठेका तो ऐसी चीज है कोई भी बता देगा, लिया जा। नालायक देख ले, तेरे से ज्यादा समझदार तो वो है। मम्मी, अमित जी कहाँ है? अरे वो तेरे पापा के सर में दर्द हो रहा था, तेरे पापा के लिए पौवा लेने के लिए गया है। क्या?
उनको तुमने वहां भेज दिया? मम्मी वो शराब को हाथ तक नहीं लगाते और तुमने उनको दारू लेने भेज दिया? अरे तो क्या हो गया, लेने के लिए चला गया तो क्यों सर में दर्द कर रही है तू मेरे? हैं, रह नहीं रहे तुम लोग घर के अंदर? तो मम्मी वो इस घर के दामाद है, नौकर थोड़ी जो हर चीज आप उनसे ही मंगवाओगे। अब आपने उन्हें दारू लेने भेज दिया। अरे तो दामाद अपने घर पर रहता हुआ अच्छा लगता है, ससुराल में रहता हुआ अच्छा नहीं लगता। मेहमान 2 या 4 दिन के अच्छे लगते हैं। तो मम्मी आपका कहने का क्या मतलब? मेरा इस घर पे कोई हक नहीं है? शादी होने के बाद लड़की का हक अपनी ससुराल पे होता है, ना कि अपनी मायके पे। मायके में 1-2 दिन के लिए अच्छी लगती है। पापा, सर में दर्द हो चुका है मेरे, इसलिए मैंने भेज दिया। पापा आप भी इन लोगों के साथ मिल गए? मिला नहीं हूँ, जो कायदे की बात है वो समझा रहा हूँ तुझे। लेकिन पापा आप ही ऐसा करोगे तो ये दोनों तो करेंगे ही। आपको नहीं पता हर सामान हम इससे मंगाते हैं। तो क्या हो गया, जब परिवार की तरह यहाँ रह रहा है तो परिवार की तरह काम भी करना पड़ेगा। उसमें कौन सा जुर्म कर दिया हमने? लेकिन पापा वो इस घर के दामाद है। पापा निशांत के होते हुए अमित सामान लेने जाएंगे? ये इतना छोटा है घर में, लेकिन अमित जाएंगे इसके होते हुए सामान लेने? अच्छा लगता है क्या ये? निशांत नहीं जा सकता सामान लेने? बेटा कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ गई है अगर वो लेने चला गया तो। हैं? अब तू अंदर जा, कुछ काम कर ले, जा। ठीक है। देख ले अंजू, हैं? अब क्या समझा मैं? देख ले, ये सब तेरी वजह से सुनना पड़ रहा है मुझे। हैं? अगर तू चला ही जाता लेने के लिए तो क्या खींच जाता तेरा? सुनवा देना मुझे 4 बात उससे। पिताजी मुझे तो बस इतना पता, जब तक वो यहाँ पे रहेंगे ना मैं तो कोई काम करूंगा नहीं। यहाँ पे 15 दिन हो गए उन्हें रहते हुए, हराम की तोड़ रहे हैं बस। कुछ काम वाम तो ढूंढ ना रहे वो। अरे निशांत, वो काम के लिए थोड़े आए हैं यहाँ। अरे उनके घर में कलेश था इसलिए आ गए। अब 10 दिन रहे या 15 दिन या 20 दिन, जब थोड़ा माहौल ठंडा हो जाएगा वहां का चले जाएंगे। समझा करो यार। तू एक बात बता, जब तक वो लोग घर में रहेंगे तू कोई भी काम नहीं सुनेगा क्या? ना, मैं ना सुनूं किसी काम की भी। सुधार लो से। क्या सुधारूं इसका? अरे आगे बेटा, अच्छा ब्रांड लाया भाई, ये नया है शायद। चलो ठीक है। पापा गिलास पानी लेता हूँ। अरे बेटा अमित, एक बात बता, जब ये सामने आ जाती है पानी तो ऑटोमेटिक मुंह में आ जाता है, तो एक्स्ट्रा पानी क्यों खर्च करा जा? वैसे भी पानी का तोड़ा है देश में, तो इसे ऐसे पियो हिसाब से। वाह, ऐसे पियो, इससे देश का पानी भी बचेगा और जीवन भी बचेगा। ठीक है ना? बिन पानी के जीवन है कहां पर पृथ्वी पे? अगर पानी को हम ऐसे ही बचाएंगे धीरे 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 धीरे, और तुम लोटा भर भर के पियोगे तो भैया पानी की कमी पड़ेगी, क्योंकि पानी का लेवल घटता जा रहा है। ठीक है, अब तुम अंदर जाओ, हमें एंजॉय करने दो। अंजू तू भी थोड़ा सलाद वलाद काट ला, जा थोड़ा सा सलाद काट ला। और एक काम करना, खरबूजे ला के रखे थे वो काट दिए? नहीं काट दिए? लेकर आ रही हूँ। सलाद में नमक डालूं या नींबू डालूं? अंजू तुझे तो पता है मैं कैसा सलाद खाता हूँ, हैं? और मैं रोज थोड़ी एक ड्रिंक करता हूँ, ये कभी रोज कर रहा हूँ? अरे हफ्ता 10 दिन में या 15 दिन में कभी मूड खराब हुआ थोड़ा बहुत ले लिया हंसी खुशी के लिए, हैं? बाकी इससे तो एक नुकसान ही है। अगर मैं इसे डेली पीऊंगा तो मेरे घर का भी नुकसान है, मेरे पैसे का भी नुकसान है, मेरे शरीर का भी नुकसान है। ये तो कभी हफ्ता 10 दिन में, महीने में या 2 महीने में कोई खुशी का माहौल है या गम का माहौल है, कभी थोड़ा बहुत ले लिया। अंजू तू जैसा भी सलाद लाएगी अच्छा ही लाएगी, उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल लेना और थोड़ा नींबू डाल लेना। ठीक है, ले आ। और बस थोड़ा सा सुनीति को समझा, घर गृहस्थी के बिना कुछ नहीं है घर में। ठीक है ना? अपनी ससुराल से सब कुछ इज्जत होती है, उसे समझा और अपने हिसाब से उसे भेज दे। ठीक है। ठीक है? ठीक। मैं नहीं चाहता उसका घर खराब हो। ठीक है। जा। अमित, हाँ। तुम ज्यादा सोचो मत, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आऊँ? नहीं सुनीति, मेरा जी नहीं कर रहा है खाना खाने का। हाँ वो मुझे पता है तुम्हारा जी क्यों नहीं कर रहा, लेकिन अमित तुम टेंशन मत लो, हम कल सुबह होते ही अपने घर चले जाएंगे। मुझे भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा अब। यार जितना काम ये मुझसे करवा रहे हैं ना,
सब मैं तुम्हारे खातिर कर रहा हूँ यार। मैं समझती हूँ अमित, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये लोग तुम्हारे साथ जैसा बिहेव कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। बेशक चाहे ये लोग मेरे माँ बाप हो, भाई हो, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे पति की कोई बेइज्जती करे। इसलिए हम कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि ये लोग तुम्हारे साथ जैसा बिहेव करते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस वजह से मैं यहाँ नहीं रहूँगी। सुनिधि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इसलिए हूँ यहाँ पे, नहीं तो मैं पल नहीं रुकता यहाँ पे। अमित वो बात तो मुझे पता है, तुम रो मत प्लीज़। हम कल सुबह होते यहाँ से चले जाएंगे, और अगर मुझे पता होता ना ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे तो मैं कभी भी यहाँ नहीं आती। चलो कोई बात नहीं। निशांत, सुनीति से बोल दे कब चाय दे देगी मुझे बनाकर। सर में दर्द हो रहा है मेरा बहुत तेज। ठीक है माँ। मम्मी, अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मम्मी वो हम अपने घर जा रहे हैं। घर जा रहे हो? पर क्यों? ये घर ना है। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, बहुत दिन हो गए, अब हम अपने घर ही जा रहे हैं। अच्छा चलिए, तो तुमने बहुत अच्छा किया सुनिधि। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि जब तू यहाँ पर आई थी ना, तेरी सास का फोन मेरे पास पहले ही आ गया था, और ये सब जो भी हमने तुम्हारे साथ किया है ना, सिर्फ तेरी अकल ठिकाने लाने के लिए किया है। क्योंकि गलती सिर्फ तेरी है सुनिधि, तेरी सास की कोई गलती नहीं है। लेकिन मम्मी, ऐसा मम्मी ने क्या कह दिया आपसे? उन्होंने जो भी मुझे कहा वो बात मेरे तक ही रहने दे। पर लेकिन मेरी बात सुन सुनिधि, आगे से अपने घर में कोई भी बदतमीजी करने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, वो भी तेरी माँ है। मम्मी लेकिन मुझे लगा आप लोग अमित की इतनी बेइज्जती कर रहे हो, इसलिए मैं जा रही थी। तू पागल है? ये दामाद है हमारे घर के, और ये सब जो नाटक हमने किया है ना, सिर्फ तेरी अकल ठिकाने लाने के लिए किया है। क्योंकि मुझे पता था कि गलती सिर्फ तेरी है सुनिधि, तेरी सास की कोई गलती नहीं है। मम्मी मैं समझ गई आप लोगों ने ये क्यों करा, लेकिन आज के बाद मेरे से ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि तू समझ गई। जीजा जी, आप भी मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी करा था ना, सब मम्मी के कहने में करा था। कोई बात नहीं निशान, जो तुमने करा हमारी भलाई के लिए करा। मुझे इसके कहने पर ना अपनी माँ को छोड़ कर नहीं आना चाहिए था। देखा सुनिधि, अम्मी तुझसे कितना प्यार करता है, सिर्फ तेरे लिए वो अपनी माँ तक को छोड़कर आ गया यहाँ पर। और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में ना खुशी खुशी रहो। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उस माँ का दिल दुखाया जो मुझे इतना प्यार करती हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी मम्मी। चलिए, बहुत अच्छी बात है सुनिधि। पर वैसे मुझे ना तुझ पर पूरा विश्वास है कि तू दोबारा ये गलती नहीं करेगी। हाँ मम्मी, नहीं करूँगी। ठीक है बेटा।